विष्णु भगवान की, बोलो रुद्र महाकाल स्वामी की जय। आप सभी से विनती है कि आप जहां तक मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप सभी कृपया मंच के सामने आ जाएं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कितना ही महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो, उस कार्य को भी छोड़ करके आप मंच के सामने पधारें, क्योंकि जिस परवरदिगार को मैं याद करने जा रहा हूं और बुलाने जा रहा हूं, उसकी छत्र छाया के नीचे ही ये पूरा संसार फल फूल रहा है। वही मर्त्यलोक के राजा हैं, स्वयं महाकाल, जिनको मैं रुद्र महाकाल स्वामी के नाम से संबोधित करता हूं। आज आप जो भी देख पा रहे हैं, जो भी महसूस करते हैं या जीवन के सुख और दुख को जीते हैं, वह सब अपने कर्मों के आधार पे ही मिलता है। आज आपको मैं भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या संबंध है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, इसे समझना होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि मेरी बात को ध्यान से सुने, मुझे बच्चा समझ करके इग्नोर ना करें। यहाँ पे जाति, धर्म, मजहब, अमीरी, गरीबी और राजनीति की चर्चाएं बहुत होती हैं और होती रहती हैं। मैं उनसे अलग हट करके जीवन को जीने की कल्पना बताता हूं, और आप यदि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो प्रत्येक जीवन में प्राणी, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, रोगी हो, संत हो, महापुरुष हो, जो भी है उसे जीने की कला जरूर आनी चाहिए। बिना जीवन की कला कि वो जीवन को जी नहीं सकता। आज सौदागर कांदेला ने जो मानव जन जागृति संस्थान के नाम से जो संस्था बना रखी है, उसमें उन्होंने जो एक बहुत बड़ा कार्य पुण्य का प्रारंभ कर रखा है। जब बहुत पहले, आज से 14 साल पहले ये आकर के मुझे मिला था और उसने अपने प्रस्ताव मेरे सामने रखा था, उस वक्त मैंने इनसे यही कहा था कि शुरू तो बहुत करते हैं और मध्य में छोड़ देते हैं। यदि इस कार्य का बीड़ा उठा रहा है तो चाहे जैसी परिस्थितियां आए, समाज में लोग हर प्रकार का लांछन लगाने का प्रयास करेंगे, हमेशा हर स्तर पर नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। पर मेरे भाई, यदि तू दृढ़ता के साथ एक संकल्प को लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएगा तो जो भी लोग आपके मध्य में व्यवधान बन करके आ रहे हैं, एक समय बाद में वही लोग आपको सहयोग के लिए आगे आएंगे। आप सोचिए, विचारधारा को समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे भी एक प्रेरणा मिली थी। मेरे पूर्वजों के द्वारा मान लीजिए, मेरे शेषनाग महाराज के द्वारा मान लीजिए, मुझे एक प्रेरणा मिली कि समाज में रूढ़िवादी पाखंडवाद को खत्म करने के लिए यदि आगे आया जाए और सामना करना पड़े समाज का, तो किस तरीके से करूंगा। उसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए शेषनाग जनता दरबार का गठन किया और आज वह शेषनाग जनता दरबार ऐसे नियमों के तहत कार्य करता है जो सिर्फ या तो सृष्टि अपना संचालन करने में नियमों की भागीदारी तय करती है। समझना, यहाँ पे जिस तरीके से परमात्मा ने 5 तत्व बनाए, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
इन पांचों तत्वों के माध्यम से इस शरीर के अंदर भी 5 इंद्रियों का गठन कर दिया। 5 इंद्रियां अपने पास हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। ये पांचों तत्वों के द्योतक हैं। जब प्रकृति के अंदर 5 तत्व विद्यमान हैं और उनको प्रत्येक व्यक्ति को ही नहीं, इस जगत में पूरे प्राणी मात्र को, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी जड़ जीव है, उनको समान रूप से जितनी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार वह उसका उपयोग उपभोग करता है। उसे वो कोई भेदभाव नहीं देखता, न अमीरी देखता है, न गरीबी देखता है, न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न होश देखता है, न नीच देखता है। आप समझिए यहाँ पे कि प्रकृति के सिद्धांतों को कोई भी व्यक्ति आज तक बदल नहीं पाया। उसी तरीके से मैंने भी शेषनाग जनता दरबार के लिए एक समानता का आयाम स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे परमात्मा के विधान के अनुसार ही 5 तत्व है और 5 तत्वों के द्वारा 5 इंद्रियां जो शरीर में हैं, चाहे किसी की भी आंखें हो सिर्फ देखने का कार्य करती है, न कि सुनने का, कान है वो भी सुनने का कार्य करते हैं, न कि देखने का। फर्क इतना है कि कौन व्यक्ति अपने इंद्रियों को किस तरीके से कार्य के रूप में लेता है, कैसे अपने इनका उपयोग उपभोग करता है। जो व्यक्ति जिस तरीके की संगत लेकर के अपने संस्कारों को जन्म देता है, वह व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है। यहाँ पे सौदागर कांदलाल जी ने मुझे बोला अभी कि थोड़ा समय कम लेना, परंतु मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भाई समय आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, पर परमात्मा के नजर में जीना और मरने का समय आप और हमारे पास परमात्मा ने किसी को नहीं दिया। क्या आपके हाथ में है किसी के जन्म को आगे और पीछे करने का अधिकार दिया है? क्या मृत्यु का अधिकार दिया है? अर्थात जहाँ पे परवरदिगार की चर्चा होती हो, जहाँ ऐसे सत्संग और उपदेश की भावना होती हो, जहाँ पे जीवन को संवारने के लिए, एक जीवन का सृजन करने के लिए आज जो आप 2 नवयुवकों को आपस में जोड़ करके सृष्टि रचना में जिसका सहयोग करने के लिए आयोजन किया है, उसमें सुबह से शाम तक ही नहीं, कितने दिनों की मेहनत से आज इसको पूरा कर पाए हो। उनके परिवार भी कितने दिनों से, कितने समय से इस कार्य में लगे हुए हों। परंतु यदि आप इस नवयुवक जोड़ों को जीने की सीख और कला अगर आप नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? हम यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि संगत और संस्कार नाम सुनना काफी नहीं है। संगत और संस्कार सुनना काफी नहीं है। संगत किस तरीके की करनी चाहिए और संस्कार कैसे होने चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि बेटा संसार के अंदर मेरे से ज्यादा आवश्यकता या सर्वप्रथम पूजनीय कोई है तो वो है जिसने तुझे जन्म दिया है। माता और पिता, उनके बिगैर मैं इस संसार के अंदर नहीं आ सकता। नहीं कोई व्यक्ति भी, कोई प्राणी मात्र भी जन्म नहीं ले सकता। बिना माता पिता के कोई भी उत्पत्ति नहीं है। परमात्मा स्वयं ये कहते हैं कि मेरे से बढ़कर अगर कोई दुनिया में है तो वो तुम्हें जन्म देने वाला है। वो माँ और वो बाप है जिसने समय पे हमें, जब बोलना भी नहीं आया, किसी चीज की हमें पहचान नहीं थी, परंतु उस माँ को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे बेटे को भूख लग रही है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरे बेटे को ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी कि सर्दी लगेगी, उसे हर एक पल का पता है। परमात्मा कहते हैं कि उसी तरीके से वो बालक अपनी बात को अपने माँ बाप के समक्ष नहीं रख सकता, कभी नहीं रख सकता, परंतु उस माँ बाप को उसके हर एक पल का पता है।
हर एक पल का पता है। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि आपके जीवन का हर क्षण मुझे मालूम है, मैं आपके हर गतिविधि पे ध्यान रखता हूँ। जिस तरीके से उस बालक जो अबोध है, जो बोलना नहीं जानता, अपनी बात को रखना नहीं जानता, पर उसके माँ बाप को इस बात का पता है कि मुझे उस बालक के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है और कैसे उसे अपने को पाल करके बड़ा करना है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पाल करके बड़ा करते हैं और किन परिस्थितियों में, किस समय में पिता अपने अर्थ की व्यवस्था करके माँ के हाथों में, अपनी पत्नी के हाथों में ला के देता है और माँ अपने बालक को कैसे संवारती है। और जब माँ अपने बच्चे को संवारती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही अनमोल रतन है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। कभी फर्क ना समझे और ना ही करें। परमात्मा कह रहे हैं कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, पालने की प्रक्रिया, जन्म लेने की प्रक्रिया सेम है, उसमें मैंने कोई फर्क नहीं करा, कोई बदलाव नहीं करा। परमात्मा कहते हैं उसी तरीके से जो माता पिता को दुख तकलीफ पीड़ाएं देता है, वो जीवन में कभी सुकून नहीं पा सकता। आज का मेरे महाकाल, रुद्र महाकाल स्वामी का जो आदेश मान लो या उपदेश, जो भी आपको अच्छा लगे, परंतु अपने जीवन में एक चीज लेके जाना। और ये बात मैं केवल इसीलिए नहीं कह रहा कि केवल जो शादी करे उन्हीं जोड़ों पे लागू होती है। मैं कह रहा हूं जो भी मेरी बात को सुन रहा है, उन सब के लिए मैं प्रेरणा की बात कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के आंखों में आंसू ला देता है, उस व्यक्ति को परमात्मा भी कभी जीवन में माफ नहीं करते। भले ही चाहे वो कितने भी बुलंदियों को छू ले, कितने भी बड़ी बुलंदियों पे चले जाए, किसी भी पद पे बैठ जाए, कितना ही बड़ा पैसे वाला बिजनेसमैन बन जाए, कितना ही बड़ा राजनीतिज्ञ के अंदर वो मिनिस्टर बन जाए, परमात्मा कहते हैं मैं उससे उतने हिसाब से दूरी बना लेता हूं जिस हिसाब से उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली। माता पिता का तिरस्कार करना, उनको अपमानित करना, साक्षात परमात्मा को अपमानित करना है। क्यों? समझना इस चीज को। मैं हवा में बातें नहीं करता, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर उस आत्मा के अंश रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है या नहीं है, आप खुद विचार करें। है सबके आत्मा के रूप में? आपके अंदर उस परमात्मा का अंश आपके जहन में विद्यमान है और आप उस आत्मा को रुलाते हैं, तो क्या परमात्मा को नहीं रुला रहे? जो व्यक्ति इस हिसाब से परमात्मा को रुलाता है, वो क्या परमात्मा से आशीर्वाद की उम्मीद रखेगा कि उसे परमात्मा आशीर्वाद देंगे? उसके जीवन में खुशियां आएंगी? कभी नहीं आएंगी। वो सपने में भी ना सोचे, वो फालतू के पाखंड और ड्रामा ना करे, वो दिखावा ना करे, न दान का, न पुण्य का, न मान सम्मान का, न कोई मंदिर मस्जिद में जाकर के माथा टेकने का। परमात्मा कहते इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो अपने माता पिता और अपने बड़ों का आदर सत्कार करके उनके आंखों में आंसू नहीं आने देने। हमें समझिए इस चीज को। जहां पे माँ बाप नहीं रोते, वहां पे भगवान बसते हैं, वहां पे भगवान स्वयं चल के आते हैं, बिना कोई पूजा पाठ के, बिना कोई ध्यान साधना के। कोई आवश्यकता नहीं है ध्यान साधना की, कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। अगर अपन अपने माता पिता को भगवान की तरह सुबह और शाम 2 वक्त का खाना पूछ ले, उनकी बातें सुन ले, समझ ले। और यही बात मैं हर बेटी को और हर बेटे को कहना चाहता हूं कि यदि परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा का संग चाहिए, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे समाज में मान सम्मान के लिए हो, जो भी आपको अपने जीवन में प्राप्त करना है तो वो सिर्फ माता पिता के आशीर्वाद में है, उनकी खुशी में समाया हुआ है। हम यहाँ पे परमात्मा के 3 सिद्धांत जो भौतिक जीवन पे आधारित हैं,
पहला सिद्धांत परमात्मा ने दिया है प्रेम का सिद्धांत। जो व्यक्ति अपने आप से जैसा प्रेम करता है, अगर वो वैसा प्रेम अपने प्राणी मात्र से करने लग जाएगा तो इस संसार में दुख तकलीफ पीड़ाएं स्वतः खत्म हो जाएंगी, स्वतः खत्म हो जाएंगी। हमें ऐसे प्रेम को अपनाना है जो द्वेष, नफरत, ईर्ष्या को खत्म करता हो। हमें प्रेम से जीना सीखना है प्राणी मात्र के प्रति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो। हमें प्रेम के साथ जीना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत परमात्मा ने दिया है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत, हर व्यक्ति को अपने जीवन में काम अवश्य करना चाहिए। जब व्यक्ति माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी हो, उसके बाद में उस व्यक्ति को कार्य में लग जाना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करेगा, चाहे कार्य कोई भी करता हो, पर उसे कार्य करना चाहिए। और जो आदमी कर्म पे आधारित कार्य को शुरू कर देगा तो वो जीवन में रोटी भी खा लेगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, उसे मकान भी मिल जाएगा, शिक्षा भी मिल जाएगी, स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, समाज में मान सम्मान भी मिल जाएगा। इसका अगर जन्मदाता कोई है तो वो कर्म है। कर्म में सब कुछ समाया हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि मैंने तो इतना बड़ा जहान बना दिया, इसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं निहित है, बस कर्म वैसा करके जैसा प्राप्त करना है। जिसके पास 50,000 रुपए खर्च करने के लिए हैं वो 5 स्टार होटल का आनंद ले सकता है, जिसके पास 500 रुपए खर्च करने के लिए वो ढाबे पे भी आनंद ले सकता है। बना तो यहाँ 5 स्टार होटल भी है, ढाबा भी है, पर कर्म के आधार पे आपको तय करना है कि मुझे 5 स्टार होटल का आनंद लेना है कि मुझे 500 रुपए वाला आनंद लेना है। परमात्मा कहते हैं मैंने किसी से कोई भेदभाव नहीं करा है, दिमाग से निकाल देना। परमात्मा कहते हैं मैं किसी के जीवन में सुख और दुख नहीं लिखता हूँ, नहीं कोई मैंने प्रारब्ध बनाए हैं। ये इस फालतू के भ्रम में ना पड़े, न मैंने कोई स्वर्ग बनाया है न कोई नरक बनाया है। स्वर्ग वो है जहाँ पे व्यक्ति सुख सुविधाओं के साथ अपने जीवन को जीते हैं, और नरक वो है जहाँ पे दुख तकलीफ और कलह के साथ में जो जीवन को जीते हैं, वो नरक है। हमें देखना है, समझना है, और हमें इसी के आधार पे कर्म का चुनाव करना है कि कैसा कर्म किया जाए जिससे हम अधिक से अधिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और परिवार को सबल बना सकते हैं। तो कर्म का चयन करना, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना जरूरी है। और तीसरा सिद्धांत बताया भौतिक जीवन का, लास्ट और अंतिम सिद्धांत है उनका आकलन करना, गणना करना। बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय ले, कोई भी कार्य का चयन करें, कहीं भी बैठना हो, उठना हो, खाना हो, पीना हो, रहना हो, सोना हो, उठना हो, हर चीज का आकलन करें, गणना करें कि हम किसके संग बैठे हैं, किसके संग बैठना चाहिए, किसके संग नहीं बैठना चाहिए। अगर आप आकलन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आप कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं चूकेंगे, आपको अपना लक्ष्य अवश्य मिलेगा। और इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि प्रेम, कर्म और गणना, यही मेरे 3 सिद्धांत हैं। इसी के आधार पर न प्रारब्ध है, न सुख है, न दुख है, न स्वर्ग है, न नरक है। जो कुछ है, जो कर्म करेगा वैसा फल उसे अवश्य मिलेगा। अच्छी संगत करेगा, अच्छे संस्कारों में रहेगा तो जीवन में हर कड़ी में, हर कदम पे उसे खुशी मिलेगी। और अब मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां जैसी स्थिति में वहां पे खड़े हो ले, आप नीचे उतर जाइए। सारे दुख तकलीफ पीड़ाओं से एक मिनट के लिए हटा लीजिए और आराम से शांति से चित्त को परमात्मा में लगाते हुए मैं उस परमाधिकार को बुला रहा हूं जिसने इस जहान को बनाया है और जिसके अंदर हम रहते हैं।
मेरी विनती है सबसे कि बिल्कुल शांति बनाए रखें। मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का समय लगेगा और आपसे अनुरोध है कि उस परवरदिगार के लिए आप अपने शुक्रिया अदा करें कि वो आए और हम सबको आशीर्वाद दें। आपसे प्रार्थना है